नेपोलियन हिल ने सफलता के सूत्र की खोज अपने जीवन में बहुत जल्द शुरू कर दी थी। जब उन्हें इस सूत्र को खोजने में सफलता मिल गई तो उन्होंने अपने ज्ञान को उन लाखों लोगों के साथ साझा किया जो अपने दुर्बोध के धुंधलके में ढके रहते। ऐसा करने के पीछे उनकी प्रेरणा का स्रोत है उनका अविश्वसनीय जीवन वृत्त। वे वर्जीनिया के एक गरीब पर्वतारोही के पुत्र थे और लगता था कि अज्ञानता की जकड़न में भटकते हुए जीवन व्यतीत कर देना ही शायद उनकी नियति रही होगी। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वे कहते हैं, निरर्थक गल्प, निष्क्रियता, अशिक्षा तथा घातक पारिवारिक झगड़े हमारे समुदाय के प्रमुख कार्य थे और हमारे घरों में प्रायः टूटे हुए जहाजों की लकड़ी के बने हुए खोखे अथवा गंदगी युक्त फर्श हुआ करते थे। हिल्स परिवार का निवास स्थान उपर्युक्त में से दूसरी श्रेणी का था। जब उनकी मां का देहांत हुआ था तब नेपोलियन महज एक बालक ही थे। उनका ये नाम उनके अमीर परदादा के सम्मान स्वरूप उनके नाम पर रखा गया था। इस आघात का गंभीर प्रभाव हुआ। संभवतः इस आघात के चिन्हों को छिपाने के लिए उन्होंने वाइज काउंटी में सुदृढ़ बालक बनने की महारत हासिल की। वे इसे अपने सम्मान का द्योतक मानते थे कि तभी उनके पिता उनके लिए एक सौतेली मां ले आए। नई नवेली श्रीमती हिल ने उस गृहस्थी को एक नई ताजगी प्रदान की। चूंकि वे पर्वतारोही समुदाय से नहीं थीं, अतः उन्होंने यहां जो भी देखा उससे काफी क्षुब्ध हुई तथा यहां की व्यवस्थाओं को बदलने का निश्चय किया। नेपोलियन, जो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकते थे, प्रतिकूलता में भी उनके लिए सबसे बड़ी विजय सिद्ध हुए। उनसे मेरा परिचय सबसे दुष्ट बालक के रूप में कराया गया था। ख्याति प्राप्त सफलता विज्ञानी याद करते हुए कहते हैं, लेकिन मेरी सौतेली मां ने मुझे एक नजर देखा और कहा, ये दुष्ट बालक नहीं है, ये वो लड़का है जो ये नहीं जान पाया है कि अपनी बुद्धिमानी को सृजनात्मक दिशा कैसे दी जाए। एक अर्थ में ये शब्द उस दर्शन का अवलंब थे जिसे उन्हें आने वाले दशकों में प्रतिपादित करना था। श्रीमती हिल उनके मार्गदर्शन में प्रकाश पुंज बनी। अपनी दहेज पूंजी का उपयोग कर उन्होंने अपने पति को स्कूल भेजा और तब तक चैन से नहीं बैठी जब तक वे एक सफल दंत रोग चिकित्सक नहीं बन गए। उनके ही दृढ़ निश्चय से नेपोलियन एवं उनके छोटे भाई का जीवन बर्बाद होने से बच गया और उन्हें कुछ बनने का एक अवसर मिला। भविष्य में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाले उस बालक ने 12 वर्ष की आयु में ग्रेड स्कूल की शिक्षा पूरी की। 14 वर्ष की आयु में वो बालक 15 समाचार पत्रों का अंशकालिक रिपोर्टर बना और 15 वर्ष की आयु में उसने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर वर्जीनिया प्रांत के टेजवेल में एक बिजनेस कॉलेज में प्रवेश लिया। जैसे जैसे उसके क्षितिज का विस्तार हुआ, उसे अज्ञानता से चिढ़ होने लगी और उत्तरोत्तर विकास करने का निश्चय दृढ़ होने लगा। कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने पर उन्हें एक बड़े वकील के यहां नौकरी मिल गई। 16 वर्षीय इस अल्हड़ युवक ने अपने संपर्कों को किस प्रकार प्रबंधित किया, ये साहस एवं दूरदर्शिता की गाथा है। उसने विचार किया कि पहली नौकरी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अच्छी शुरुआत अत्यंत आवश्यक है तथा इस बिंदु पर पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तदनुसार उन्होंने वर्जीनिया के पूर्व अटॉर्नी जनरल तथा प्रांत के एक प्रतिष्ठित लॉयर ए आयरिस को एक पत्र लिखा। उस पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था, मैंने हाल ही में बिजनेस कॉलेज का पाठ्यक्रम पूर्ण किया है तथा आपके सेक्रेटरी के रूप में कार्य करने का पूर्ण पात्र हूं तथा जिसके लिए मैं अत्यधिक उत्साहित हूं। चूंकि मेरे पास कोई पूर्व अनुभव नहीं है, अतः मैं जानता हूं कि आपके साथ कार्य करना मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा, न कि आपके लिए। इस कारण मैं चाहता हूं कि काम करने के लिए मिले इस अवसर के लिए मैं आपको कुछ शुल्क अदा करूं। जो उचित लगे आप वो शुल्क मुझ पर लगा सकते हैं, बशर्ते वो राशि 3 महीनों के अंत में मेरा वेतन बन जाएगी। जो राशि मुझे अदा करनी है वो नौकरी लग जाने पर मेरे वेतन से काट ली जाए। हिल याद करते हुए कहते हैं कि जनरल ऑपरेस के मन को मेरे पत्र ने ऐसा छुआ कि उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया।
उस विख्यात वकील ने पहले माह के अंत से ही उसे नियमित वेतन देना शुरू कर दिया और जल्द ही वो युवक उनका विश्वस्त बन गया। विधि कार्य से हिल इतना प्रभावित हुए कि एक बार तो उन्होंने इसे ही अपनी जीवनचर्या बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जब वे 18 साल के थे तब उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से मैट्रिकुलेशन करने का निश्चय किया ताकि बार काउंसिल के लिए पात्रता हासिल कर सकें। इसके लिए बड़े दमखम की जरूरत थी। अपनी शिक्षा के लिए उनके पास वित्तीय व्यवस्था नहीं थी। बहरहाल उन्हें एक उपाय सूझा। चूंकि वे अखबारों के लिए लिखकर पैसा कमा चुके थे, उन्हें लगा कि वे ऐसा फिर कर सकते हैं। इस बार उन्होंने विशिष्ट रूप से सफल हुए लोगों की आत्मकथात्मक कहानियां लिखने के बारे में सोचा। ऐसी कहानियां जो उस समय कई पत्रिकाएं प्रकाशित कर रही थीं।